Hello Priya. Hello Rituparna. Then smiling back Monicon. Hello Akash. Pritom and Riaz. सब लोग ज्वाइन किया है स्टूडेंट्स? अद्विक सिंह, ठीक है। सो देखो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लाइव सेशन है वो तुम लोगों के लिए पहली इंटरेक्शन है मेरे साथ। तो पिछले भी मैंने एक लाइव सेशन किया था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किया था। इस वीडियो को एंड होने के बाद मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके तुम उस वीडियो को भी जरूर देखो, ठीक है? क्योंकि वो वीडियो तुम लोगों को बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो आज का जो सेशन है इसमें हम तुम सबके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स या फिर तुम लोग का जो क्वेरी है रिगार्डिंग द बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स, या फिर तुम लोग अगर कोई एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हो, वो टीबीजी या फिर नीट या फिर जीमेंस जो लोग देना चाहते हो, रिगार्डिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तुम लोग का जो एक स्टडी प्लान होना चाहिए, उस स्टडी प्लान के रिगार्डिंग या फिर तुम लोग का कैसे स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा, कैसे प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिकल आ रहा है, मतलब एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, उसके रिगार्डिंग आज हम इस सेशन तुम लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक है? तो एक बार लाइक कर दो डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर मैंने क्या बोला तुम लोगों को? अगर देखो तुम लोगों को कुछ दिक्कत आ रहा है बोलने में, अच्छा पहले स्टूडेंट्स तुम देखो हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं हिंदी में बात करूँ तुम लोगों के साथ? सो ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है? तो देखो अभी जो सेशन आ गया है मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड में आ गए हैं, कुछ दिन में अगस्त आने वाले हैं। मतलब तुम्हारे पास अभी अराउंड 5 to 6 मंथ है, बोथ बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने के लिए और एंट्रेंस के लिए भी, ठीक है? तो बोर्ड से पहले तो देखो तुम लोग का वो प्री बोर्ड आएगा, प्रैक्टिकल्स आएगा, ट्यूशन सेंटर है, स्टडी करना है, बहुत सारे कुछ ऐसे, मतलब एक गैम्बलिंग सिचुएशन आ जाता है तुम्हारे पास, हैप्पीजेड कंडीशन आ जाता है जिसके रिगार्डिंग तुम अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हो। देखो हम तो स्टडी करते हैं बहुत, तुम लोग करी मेहनत कर रहे हो, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसका दिक्कत क्या होती है कि तुम एक करेक्ट प्लान नहीं प्रिपेयर कर पाते, ठीक है? तुम्हारे पास एक अच्छा प्लान या फिर कुछ एक अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं होता है जिसके दौरान तुम्हारा जो प्रिपरेशन है या फिर जो अगर तुम कुछ टेस्ट देते हो उस टेस्ट में तुम्हारा स्कोर बहुत ही डाउन हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास वो प्लान नहीं होते। तो आज हम इसी रिगार्डिंग बात करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। मैं 100% एफर्ट दूंगा, तुम्हारा जो डाउट होगा या फिर तुम्हारा जो क्वेरी होगा तुम कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मैं एक बात बोलती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाता है तो उसको बुरा मत मानना, ठीक है? तुम उसको पूछ सकते हो। तो देखते हैं कौन कौन क्या पूछते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक एक करके बोलो रिगार्डिंग एनी इशू, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो मैं सॉल्यूशन नहीं दे सकता कि उस इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करने पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करने का, लेकिन बायोलॉजी का मैं दूंगा। लेकिन वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं तुमको कुछ स्ट्रेटेजी दे सकता हूँ कि ऐसे ऐसे पढ़ो या फिर इस टॉपिक को देखो, इस ऐसे टीचर से जाकर गाइडलाइंस पूछो, तो वो हेल्प करेगा। मतलब कुछ अच्छा सॉल्यूशन नहीं दूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, सिर्फ उसको तुमको गाइड करूंगा कि इस ट्रैक में चलो, इसमें मत जाओ, ये मत करो,
या फिर ये करो, इसके रिगार्डिंग तुमको सोल्यूशन दूंगा। हेलो हेलो, सब हेलो बोल रहा है। हाँ तो डाउट पूछो डियर स्टूडेंट्स, कौन पहले पूछेगा? सभी बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पहले आए हो ज्वाइन करने के लिए। देखते हैं कौन पहले डाउट पूछता है, किसके अंदर गट्स है या फिर किसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। देखूंगा। देखो बच्चों, ये जो सेशन है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही मदद करेगा। इसमें देखो, मेरा तो कोई ऐसा नहीं है कि इस सेशन से मुझे कुछ होने वाला है। तुम लोगों का ही अगर कोई डाउट हो गया, फिर तुम लोगों का ही कोई प्रॉब्लम होगा, उसको ही सुलझाऊंगा ना। ठीक है, तो बेझिझक कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, उसको पूछो। ठीक है, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क रिगार्डिंग स्टडीज। स्टूडेंट्स जल्दी से पूछो, क्या डाउट है। अच्छा, पहले पूछो, इनमें से तुम लोग कौन कौन नीट देने जा रहे हो? एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2025 कौन देने जा रहे हो, बोलो। तुम में से कौन कौन नीट देने जा रहे हो, जिसको डॉक्टर बनना है? नीट कौन कौन देगा? आयुष राज सिंह बोल रहे हैं कि हमको आईपीएस बनना है। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। तुम आईपीएस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी तुम कौन से क्लास में हो या फिर कौन से स्टैंडर्ड में हो तुम? आईपीएस बनना है तो तुमको तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसमें तो 3 आता है, दैट इज द प्रिलिमिनरी आता है, देन मेंस एग्जाम आता है। और उसको देने के लिए तो पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, आर्ट्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है। अब तो ऐसा है कि इवन जो डॉक्टर है या फिर जो इंजीनियर है, वो लोग भी यूपीएससी क्रैक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा जो ड्रीम है, डेडिकेशन है, वो बहुत ही अच्छा है। तुमको ऑल द बेस्ट, कड़ी मेहनत करो, आप भी बनो एक आईपीएस ऑफिसर। अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी इशू? स्टूडेंट्स प्लीज एक बार शेयर कर दो, ताकि तुम्हारा जो दोस्त है या फिर जो तुम्हारा फ्रेंड है, उनको भी कुछ मदद मिल जाए, या फिर उन लोगों को कुछ हेल्प करने का मुझे मौका मिल जाए। ठीक है, जल्दी से उसको शेयर कर दो एक बार, और एक बार लाइक कर दो।
देखो स्टूडेंट्स, मैं इस चैनल से तो लाइव आया हूँ, लेकिन मेरा एक और भी चैनल है, डिस्क्रिप्शन में है, दैट इज द डॉक्टर्स विशन बायोलॉजी क्लासेस, ठीक है। उस चैनल में मैं हर रोज वीडियो अपलोड करता हूँ रिगार्डिंग, और मेरा जो कोचिंग सेंटर है उसमें भी स्टडी मटेरियल या फिर वीडियो अपलोड बहुत करते हो, ठीक है। तो तुम लोग जाके चाहो तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है, और उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो रिगार्डिंग दैट स्टूडेंट्स। तो माय स्टूडेंट्स फ्रॉम डॉक्टर्स विशन बायोलॉजी क्लासेस, तुम लोगों को कुछ डाउट है रिगार्डिंग बायोलॉजी एंड ऑल? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि नीट कौन कौन देने जा रहा है। इसी के रिगार्डिंग कि एमबीबीएस में जाने से पहले जो लोग नीट क्रैक करना चाहते हो, देखो नीट के रिगार्डिंग मेरे एक चैनल पर एक वीडियो है, दैट इज थिंग्स यू मस्ट नो इन एमबीबीएस बिफोर नीट, जो कि डॉक्टर्स विशन बायोलॉजी क्लास में उस यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोडेड किया है, और मेरे फेसबुक चैनल पर भी अपलोडेड किया है। अगर तुम लोग चाहते हो तो उस वीडियो को भी जाकर दे सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल होगा कि एमबीबीएस में जाने से पहले तुम लोग को क्या जानना चाहिए नीट के रिगार्डिंग, नीट क्या होता है या फिर कैसे देना पड़ता है। मैं बोलता हूँ, देखो आफ्टर दैट क्लास 10 तुम लोग अभी जब 12th स्टैंडर्ड में आए हो साइंस बैकग्राउंड से, तो उस वो स्टूडेंट तुम लोग आफ्टर 12th एग्जाम वो नीट एग्जाम एक देना पड़ता है, जो कि एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ऑल ओवर इंडिया से होता है। अराउंड 25 लाख कैंडिडेट्स उस एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन चांसेस सिर्फ 1% का ही होता है, दैट इज अराउंड 1 लाख सीट्स है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सीट्स। तो उसमें से तुमको सिलेक्शन मतलब कंपटीशन इतना ह्यूज है कि around 25 lakhs candidates will be appearing for the exam, but the student for selection chances is only 1%, because only 1 lakh, around 1 lakh approx seats are available, ठीक है। तो उसमें तुमको नीट में एलिजिबल है, फिर तुम सपोज उसमें सिलेक्शन कर लिया क्रैक, और उसका पेपर कितने मार्क्स का आता है, दैट इज 720 का, 720 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी का 200 क्वेश्चन एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का that is 200 question, sorry, around 45 means 50 100 question from that part, from 50 question chemistry, 50 question physics, and including 100 question, that is 50 from zoology and 50 from botany, ठीक है। each question carries 4 marks and there is one negative marking also there for that purpose। सो उसमें तुमको क्रैक करना पड़ता है, स्कोर करना पड़ता है। अगर तुम अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो तो अच्छे स्कोर लाना पड़ता है फॉर जनरल, SC ST, ऑल दैट एंड थिंग्स, ठीक है। जनरल के तो देखो अराउंड तुमको फॉर ऑल इंडिया कट ऑफ जनरल के लिए तो 650 प्लस होना चाहिए, ठीक है। देन SC के लिए मोर देन 580 प्लस, एंड फॉर ST अराउंड 500, मतलब अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तुम इस कट ऑफ रेंज पर आना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल इंडिया। लेकिन जब हर एक स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग होता है, तो हर एक स्टेट का तुम उसको देख सकते हो कि कट ऑफ या फिर स्कोर थोड़ा डिक्रीज पे जा रहा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है हर एक स्टेट में प्राइवेट कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है, रिगार्डिंग एंड ऑल दैट थिंग्स। तो अगर तुम लोगों को कुछ भी इशू है तुम पूछ सकते हो यहाँ पर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं तुम लोगों को बोला था कि तुम अगर कुछ डाउट है उसको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, जो लोग मेरे कोचिंग सेंटर पे पढ़ते हो, तो तुम लोगों ने क्या प्रिपेयर किया था उस डाउट्स को, या फिर कुछ प्रिपरेशन लेवल पे कुछ स्ट्रेटेजी मैंने बोला था, अगर कोई भी इशू आता है तो तुम लोग प्रिपेयर करके रखो ताकि उस दिन तुम पूछ सकते हो। तो क्या तुमने कुछ प्रिपेयर किया है, कोई भी डाउट अगर है तो बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है।
किसी का कोई डाउट नहीं है? अच्छा, हाँ, प्रिया दास बोल रहे हैं कि उसका एक डाउट है। ठीक है, बोलो तुम्हारा क्या डाउट है? हाँ, किसी का डाउट है? तो फिर मैं अगर क्वेश्चन पूछने लग गया, अगर कोई जवाब नहीं दे पाए तो बहुत बुरा होगा, मैं बोल रहा हूं। अरे किसी का कोई डाउट नहीं है क्या? कोई स्टडी नहीं करते हो क्या तुम लोग? ऐसे ही वो मैंने क्या लाइव सेशन कर लिया कि सिर्फ तुम लोग का चैट पढ़ूंगा और मैं यहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहूंगा? हाँ, अरे कुछ तो पढ़ाई किया है ना, तो उसके रिगार्डिंग कुछ पूछो ना कि क्या डाउट हो सकते हैं, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करो प्रिपरेशन, या फिर सब कुछ जानते हो कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, ऐसा है क्या कॉन्फिडेंस लेवल? अगर ऐसा है तो ठीक है। अगर तुमको कुछ नहीं आता है तो फिर तुम पूछ सकते हो, मैं बार बार तुमको बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी इशू है तुम पूछो। ठीक है? अच्छा, ये क्या है बोलो तो? एसटीडी क्या होता है? फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू एसटीडी क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय एसटीडी फ्रॉम बायोलॉजी? कौन दे पाएगा आंसर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोलो। আচ্ছা, প্রিয়া বল रहे कि বোর্ডসের জন্য কিভাবে फिजिक्स पढ़ले ভালো स्कोर करते পারবো, मतलब फिजिक्स कैसे प्रिपेयर करे ताकि बोर्ड्स में एक अच्छा स्कोर ला सके, यही था आपका क्वेरी? ठीक है, देखो, ऐसे तो कोई टिप्स नहीं होता है, मतलब कुछ चीजें होते हैं जिसको आपको गौर करने रखना पड़ेगा, आपको हमेशा नोटिस करके रखना पड़ेगा। उसमें से पहले क्या आता है, अच्छा ठीक है, एसटीडी में हम फिर से आएंगे, पहले उसको डाउट देखते हैं। सो द टॉपिक इज फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स रिगार्डिंग बोर्ड्स, तो बोर्ड्स में टोटल मार्क्स कितना होता है? 70 फॉर थ्योरी एंड फॉर प्रैक्टिकल अराउंड 30 मार्क्स। ठीक है, तो फिजिक्स अगर तुम अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो उसके लिए तुमको पहले तो क्या पढ़ने का, देखो, 12th का जो चैप्टर होता है फर्स्ट, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एंड ऑल, देन मैग्नेटिक, ऑल सच थिंग्स, दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूलाज। ठीक है, पहले तो आपको वो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप एक चार्ट पे लगा लो। ठीक है, उसके बाद तुम जो उसका कॉन्सेप्ट होता है कि हाउ दे वर्क्स, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझो पहले। देन उस कॉन्सेप्ट को समझ कर तुम टीचर से पूछो कि उसका न्यूमेरिकल कैसे, पहले तुम न्यूमेरिकल पे मत जाओ। ठीक है, मैं हर एक स्टूडेंट को बोलूंगा कि फिजिक्स तुम पहले न्यूमेरिकल फॉर्मूला देखकर रट्टा मारते मत जाओ। ठीक है, पहले उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो,
उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला है। टीचर से जब अगर पूछो कि सर इस कॉन्सेप्ट के बिहाइंड न्यूमेरिकल से कैसे रिलेटेड होता है, कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जा सकता है रिगार्डिंग दैट कॉन्सेप्ट या फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। देन उसके बाद जो फॉर्मूला बेस्ड है उस फॉर्मूला से तुम क्वेश्चन से रिलेट करो। सपोज एक चैप्टर से न्यूमेरिकल आया है, तो जो उस चैप्टर में हर एक फॉर्मूला है उस चैप्टर से रिलेट करो कि कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन के साथ रिलेट होता है। देन उसके बाद तुम उसके स्टेप बाय स्टेप भरो। ये तो था कि न्यूमेरिकल का पार्ट। अब उसमें कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर भी होता है, जैसे कि देखो डुअल नेचर, एटॉम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, वो सब कुछ तो बिल्कुल तुम्हारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। मतलब उस चैप्टर से तुम अच्छे स्कोर कर सकते हो। एटॉम्स, डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, न्यूक्लियस। देन रे ऑप्टिक्स भी एक अच्छा चैप्टर होता है, जो जहां से मिरर का न्यूमेरिकल्स, लेंस, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म, माइक्रोस्कोप, ये सब कुछ आते हैं, जिसका देखो एक एक करके देखते हैं। डुअल नेचर, एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई सिर्फ कुछ फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड अपन है, उसका फुल थ्योरी होता है। और उसमें जो देखो जो एटॉम्स में आता है सीरीज, लीमेन सीरीज, बामर सीरीज, पाशियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फांड सीरीज, जो 5 सीरीज आता है, लीमेन, बामर, पाशियन एंड ब्रैकेट। उस सीरीज में क्या क्वेश्चन आता है कि सपोज एक मान लो एक इलेक्ट्रॉन n4 से n2 पर आएगा, मतलब बोल दिया कि पाशियन सीरीज से लीमेन सीरीज में आएगा, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। मतलब वो थ्योरी बहुत ही अच्छा होता है कि वो सीरीज वाला क्वेश्चन। देन उसमें क्या आता है कि एटॉम्स न्यूक्लियस क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूशन, वो बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। और जब तुम सेमीकंडक्टर में जाओगे, सेमीकंडक्टर में मतलब बहुत ही टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड, डिवाइस रिलेटेड, गेट, स्पेशली जो गेट होता है, गेट का जो क्वेश्चन होता है, वो गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या क्या गेट होता है, जैसे कि देखो और गेट, देन नॉर गेट, नॉट गेट, ऐसे बहुत सारे गेट हैं, एंड गेट एंड नैंड गेट, ठीक है। ये जो गेट का क्वेश्चन है वो डेफिनेटली बोर्ड्स में आता है, एंट्रेंस में भी इवन आता है गेट का एक क्वेश्चन, जो बहुत ही इजी होता है। गेट का आउटपुट, मतलब अगर मैंने 0 इनपुट दिया है तो उसका आउटपुट क्या होगा, इसका रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर से तुम गेट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, गेट का तुम्हारा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए सेमीकंडक्टर से। एंड अपार्ट फ्रॉम गेट उसके बाद तुम थोड़ा बहुत और कुछ टॉपिक पढ़ सकते हो। देन एटॉम्स, न्यूक्लियर, डुअल नेचर तो बोला, जो थोड़ा बहुत फॉर्मूला होता है एंड उसका थ्योरी होता है, वैरायटी स्टेप्स ऑफ सीरीज का होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, बॉम्बार्डिंग होता है, ऐसे बहुत सारे कुछ होता है। और रे ऑप्टिक्स में देखो मिरर का तो एक न्यूमेरिकल्स आएगा ही, लेंस का भी एक आएगा। मिरर फॉर्मूला दैट इज 1/v plus 1/u equals to 1/f, that is 1/v plus 1/u equals to 1/f, जो कि मिरर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मिरर से एक आएगा, लेंस से एक आएगा, और प्रिज्म दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वहां से भी क्वेश्चन आता है, दैट इज क्रिटिकल एंगल कितना होता है, ठीक है। मिरज क्या होता है, मिरज इज टोटली बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो मिरज क्या होता है, अगर हम एक हाईली प्लेन सरफेस हाईवे में चल रहे होते और बहुत ही हाई सनलाइट पड़ रहा है, तो हम कुछ डिस्टेंस है उसको देख सकते हैं कि वहां पर कुछ वाटर जैसा लग रहा है, ठीक है, उसको मिरज बोलते हैं। तुम जब उसको पढ़ोगे तो मतलब देखो फुल ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम रे ऑप्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका क्रिटिकल एंगल, देन प्रिज्म, देन मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो उसका कॉन्सेप्ट समझो, देन कैसे उसको डिराइव करना होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, करो। और उसके पहले जो चैप्टर होता है दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करंट, देन इलेक्ट्रिसिटी, ऑल सच थिंग्स, कैपेसिटेंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो उसका फॉर्मूला बनाओ, टीचर से पूछो, उसका कॉन्सेप्ट समझो, देन उसको बाद तुम सॉल्व करने जाओ। उसके बाद अगर कोई डाउट आता है उसको प्रैक्टिस में करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज फिजिक्स पढ़ा देन 2 दिन बाद फिजिक्स करूंगा, नहीं। फिजिक्स अगर तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है देन फिजिक्स को मतलब हर एक 1 आवर करके भी उसके बाद टाइम स्पेंड करो, उसको समझो, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि तुम्हारा जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर पाया है, ठीक है। और कुछ डाउट? अनदर क्वेश्चन बोला है कि तुमने क्या टीबीजे के लिए सिर्फ बोर्ड्स करना ही पड़ेगा, नहीं। टीबीजे के भी सिलेबस नीट जैसा ही होता है, ठीक है। क्लास 11 एंड क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। जो अगर तुम पीसीबी देना चाहते हो तो पीसीबी दे सकते हो, अगर तुम पीसीएम देना चाहते हो दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो भी दे सकते हो। डिपेंड करता है कि तुम कौन से ब्रांच पर जाओगे, लेकिन उसका सिलेबस क्लास 11 एंड क्लास 12
दोनों कंबाइन करके पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मतलब टीबीजी का सिलेबस और नीट का सिलेबस बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसका एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। ठीक है, तो अगर तुमने 11 का प्रिपरेशन नहीं किया है, 11 का कुछ लेगेसी रह गए तो उसको प्रिपेयर करो। अगर कुछ डाउट है तो पूछो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, देखो अभी तो तुम्हारा मतलब 6 मंथ ऐसे ही चला गया, अभी सामने आ रहा है, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं, देन तुम अगर कुछ एंट्रेंस हो गए तो मतलब क्लास 11 में अगर थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़ा है तो उसके रिगार्डिंग तुम पूछ सकते हो। और एक क्या प्लस पॉइंट है कि टीबीजी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन नीट में नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, तो उसका प्रिपरेशन करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्लास 11 एंड क्लास 12 फॉर टीबीजी पर्पस। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है? अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था दैट इज एसटीडी क्या होता है फ्रॉम बायोलॉजी? एसटीडी क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, तुम लोग जो पूछ नहीं रहे हो सवाल, या फिर तुम लोग अगर कुछ डाउट नहीं पूछ रहे हो, जो लोग मुझसे कोचिंग लेते हो, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, नेक्स्ट डे आई विल सी यू। इसका मतलब है तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया है। ठीक है ना, तुम लोग का कोई इशू नहीं है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो लीव करके चला गया, लाइव सेशन को खत्म करके मेरा स्टूडेंट से निकल गया। मतलब उन लोगों को नहीं चाहिए कि कुछ अच्छा सीखे या फिर कैसे करे, कैसे मूव ऑन करे, वो लोग सब कुछ जानते हैं। आकाश, ऋतुपर्णा, प्रीतम, मोनिश एंड रियाज, तुम लोग का कोई डाउट नहीं है? अच्छा जल्दी बोलो, एसटीडी क्या है? प्रिया, एसटीडी क्या है? देखो बच्चों, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, देखो अगर डाउट पूछो या ना पूछो उसमें तो मेरा कुछ नहीं होगा। तुम लोग को अगर कोई प्रॉब्लम फेस करो तो अगर तुम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो मतलब तुम्हारा ही लेगेसी रह जाएगा। ठीक है ना, उसमें मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो स्टेज क्रॉस कर लिया है। अभी जो तुम्हारा स्टेज है क्लास 12 एंड एंट्रेंस एंड बोर्ड्स, बहुत ही क्रूशियल है। आज नहीं समझोगे, मतलब जब तुम एग्जाम दोगे या फिर उसमें रिजल्ट में कुछ अप्स एंड डाउन आएगा, देन तुम समझोगे उस कंडीशन में क्या हुआ था। मैं बार बार तुम लोगों को बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी डाउट हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही पूछो, कोई भी डाउट हो, व्हाट्सएप ग्रुप है, चैट है, तुम उसमें जरूर भेजो कि उसके रिगार्डिंग नहीं हो पा रहा है। मैं ऐसा नहीं सिर्फ मेरा टॉपिक से बोल दूंगा, अगर मुझसे पॉसिबल होगा, मैं एबिलिटी है तुमको उस डाउट को क्लियर करने के लिए, मैं डेफिनेटली उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, मैं डेफिनेटली तुमको हेल्प करूंगा, क्योंकि हर एक टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट अच्छे स्कोर्स करे। ठीक है, एक अच्छे प्लेसमेंट हो उसका, हर टीचर का एक ख्वाहिश होता है। तो देखो अच्छे से प्रिपरेशन करो, बोर्ड्स का भी करो, उसके साथ साथ अगर तुम लोग डेडिकेटेड हो कि नीट दोगा या फिर टीबीजी दोगा या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, तो उसको बहुत कड़ी मेहनत से करो, क्योंकि अभी जो टाइम पीरियड है वो कभी नहीं आएगा। वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद देखेगा कि अगर तुम्हारा रिजल्ट अराउंड 60% से 50% आ जाता है, तो मतलब तुम्हारा जो फैमिली है उन लोगों को प्रेशर फेस करना पड़ेगा। तुम्हारा तो क्या कि कहाँ प्लेस करेंगे, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तुमको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जो फैमिली है ना, उन लोगों को वो फेस करना पड़ेगा, कैसे डील करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो, उसको यूटिलाइज करो। ये 6 मंथ इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। अगर तुमने इसको अच्छे से ढंग से किया है, देन ऊपर वाला के आशीर्वाद से तुम्हारा भी एक अच्छा कुछ होगा। ठीक है, अच्छा एडमिशन या फिर अच्छा मार्क्स भी मिलेगा।
लेकिन एक गाइड होना चाहिए, उस गाइड को फॉलो करो, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, प्लान करो कि कैसे प्रिपरेशन करना होगा, कब बोर्ड्स क्लियर करना है, ठीक है। अगर बायोलॉजी का एक चैप्टर क्या है, देन केमिस्ट्री रिवाइज करना है, देन फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल्स करना है, उसके साथ साथ सब सब्जेक्ट्स को एक अच्छे प्रिपरेशन करके उसको फॉलो करो। तो और किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर नहीं है तो देन हम इस सेशन को अब खत्म करेंगे। एंड थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन ऐसे ही ज्वाइन किया है, कोई डाउट नहीं पूछा है। फालतू टाइम बर्बाद क्या है तुम लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन करके? इस टाइम में कुछ और कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, कुछ होमवर्क कर सकते हो, कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। ऐसे ही आ गए इसको ज्वाइन करने में, लेकिन तुम लोगों का कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो तुमने उसको शेयर नहीं किया है। अच्छा, जो बोल रहा था एसटीडी, ठीक है, एसटीडी क्या होता है? दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर का टॉपिक है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो वो क्या होता है? दैट इज, ये डिजीज ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब अननोन पार्टनर के साथ, जो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसमें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसफर होते हैं। तो उसमें से क्या क्या डिजीज हो सकते हैं? डिजीज बहुत सारे हो सकते हैं। देखो, एचआईवी हो सकता है, ठीक है, देन गोनोरिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, क्लामाइडियासिस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे डिजीज जो ट्रांसमिट होता है थ्रू इंटरकोर्स। तो उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? देखिए, टू अवॉइड मतलब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एसटीडी को? उसको प्रिवेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा? अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। और क्या हो सकता है? यूज बैरियर मेथड्स अगर कुछ है तो। एसटीडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एचआईवी से क्या हो सकता है? एड्स होता है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एक लाइफ लॉन्ग ड्रेडेड डिजीज है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है? सिफिलिस कैसे होता है? सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? ट्रिपोनेमा पैलाइडम, ठीक है, ट्रिपोनेमा पैलाइडम बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस के लिए। देन गोनोरिया कौन करता है? निजेरिया गोनोरी, निजेरिया गोनोरी। और भी है हर्पिक सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है, जो करता है जेनिटल हर्प्स। तो एसटीडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोथ फॉर बोर्ड्स एंड एंट्रेंस, तो उसको अच्छे से पढ़ना कुछ टॉपिक। ओके सर, व्हिच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट्स एसटीडीज? व्हिच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स प्रिवेंट एसटीडीज? देखो बच्चों, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। तो contraceptive methods that prevent STD, first of all that is the barrier method for easily available and friendly user। barrier method is easily, मतलब barrier method एक friendly user होते हैं एसटीडी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। एक ही एक ऑप्शन है। उसके बाद और क्या, मतलब से जो स्टेरिलाइजेशन, जो परमानेंट मेथड होता है, सर्जिकल मेथड, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फॉर इनिशियल पर्पस, फॉर फर्स्ट पर्पस, दैट इज barrier method is prevent STDs। अच्छा, उसका नाम है जय श्री राम। तो तुम्हारा नाम क्या है उसको बोल सकते हो चैट में? अनुज। फ्रॉम वेयर यू बिलोंग्स? और कुछ डाउट है अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज? बिहार, ओके, ठीक है, एक बार शेयर कर देना। तो तुम भी क्या नीट देने जा रहे हो? अगर डेडिकेटेड हो तो उसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो, ठीक है। हाँ, कि मुझे मेडिकली चाहिए। अगर देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम सिर्फ मेडिकली करो। हर एक स्टूडेंट का अलग अलग ड्रीम होता है कि मैं कोई मेडिकल में जाएगा, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, कोई पैरामेडिकल, नर्सिंग, डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम जो जो कोई भी ड्रीम या फिर जो तुम्हारा गोल है उसमें जाना चाहते हो, उसको डेडिकेटेडली प्रिपेयर करो। तुम्हारा जो डेडिकेशन है, फिर तुम्हारा जो एम्बिशन होना चाहिए, वो बहुत ही हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम बार बार, हम क्या करते हैं यूट्यूब में देखते हैं कि मोटिवेशन वीडियो कैसे मोटिवेट करे, कैसे स्टडी करे। देखो, ये देखने से ना आपका मोटिवेशन नहीं होगा। आपका जो जुनून है, आपका जो मोटिवेशन है, वो आपके खुद के अंदर से आना पड़ेगा कि हाँ, मुझे कुछ करना है अभी, क्योंकि तुम आज एडल्ट बन गए हो,
ठीक है। तो वो जुनून या फिर वो जो डेडिकेशन है वो आपको खुद के अंदर से लाना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं आएगा कि बोलने के लिए अभी स्टडी करो, अभी पढ़ो, एक दिन चला गया, वो 7 8 9 10 में चला गया, ठीक है। अभी तुम्हारा खुद का मतलब सेल्फ जो डिपेंडेंस है या फिर तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको इवोल्यूशन करने के लिए तुमको ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स ओनली, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा चैनल है डॉक्टर विजन बायोलॉजी क्लासेस की, उसके रिगार्डिंग उसमें कांटेक्ट या फिर कोई भी डाउट हो तुम व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी इशू? डियर स्टूडेंट्स एक बार लाइक कर देना उसको। अच्छा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कैंसर, ठीक है। तो कैंसर किसको किसको पता है कि कैंसर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कैंसर? उसका मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या होता है या फिर उसके कैंसर होने से क्या होगा? कैंसर किसको होता है? कैंसर होता क्या है? तुम लोग को आता है स्टूडेंट्स? देखो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए भी एंट्रेंस के लिए भी। तो कैंसर होता क्या है स्टूडेंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैंसर। एनीवन? कोई नहीं। देखो कैंसर मतलब दैट इज द एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर तो सेल होता है, तो उसका अगर कोई एबनॉर्मलिटी होगा या फिर एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा देन उसको क्या किस में कन्वर्ट होता है? ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वो ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होता है। और वो ट्यूमर सेल टू टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है? एक होता है बिनाइन और दूसरा होता है मेलिग्नेंट। क्लियर? एक होता है बिनाइन और एक होता है मेलिग्नेंट। तो बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर दीज आर नथिंग बट द एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स। तो बिनाइन तो मतलब देखो वो बहुत ही अच्छे, वो हमारे बॉडी में थोड़ा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं ऑन लॉन्ग टर्म। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको बोलता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटास्टेसिस मतलब जब मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में प्रोलिफरेट करेगा। थ्रू आउट द होल बॉडी इट विल प्रोलिफरेट। हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी पर वो मेलिग्नेंट ट्यूमर डिफरेंट बॉडी हर एक जगह पर वो फॉर्म करेगा, एक नया ट्यूमर फॉर्म करेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड एंड द मोस्ट ड्रेडेड प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर। अगर उसको मेलिग्नेंसी हो गया दैट मींस उसको कैंसर हो गया है, ठीक है। तो कैंसर में क्या होता है? दैट इज नथिंग ट्यूमर। ट्यूमर दैट इज द एक्सेसिव प्रोलिफरेशन एबनॉर्मल सेल, जो कि टू टाइप्स होता है, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। और उसमें जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो बहुत ही डेडेड एंड द मोस्टली फियर्ड प्रॉपर्टी होता है मेलिग्नेंसी का, दैट इज द मेटास्टेसिस का, जो कैंसर का मेन पॉजिटिव होता है, इशू होता है। तो उस कैंसर के होने से क्या होता है? मतलब वेराइटीज ऑर्गन डैमेज होता है, उसका इम्यूनिटी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं कैंसर में, ठीक है। जैसे कि देखो मेल में कुछ कैंसर कॉमन होता है और फीमेल में कुछ कैंसर कॉमन होता है। जैसे कि मेल में कौन सा कैंसर कॉमन होता है? दैट इज अ लंग कैंसर, ठीक है, प्रोस्टेट, ऑल सच थिंग्स। एंड फॉर फीमेल दैट इज अ सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, दिस इज द मोस्ट कॉमन कैंसर। अब देखो इस कैंसर को डिटेक्ट कैसे करते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ से उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। कैसे कैसे? देखो सीटी स्कैन होता है, देन सीटी स्कैन मतलब क्या? कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस से कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है, दैट इज मेलिग्नेंट ट्यूमर, मेलिग्नेंट सेल्स को, ठीक है। तो इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ना डियर स्टूडेंट्स, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी के और कोई कुछ सवाल अगर है तो बोलो, नहीं तो सर एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा is known as, देखो फॉर फीमेल, फॉर मेल इट्स कॉल्ड फॉर एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा,
उसको तो बोलता है क्या, देखो पेनिस या फिर ग्लांस पेनिस उसको बोलता है फॉर मेल। और किसी को कोई डाउट है? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं तुम लोगों को कुछ बात बोल रहा हूँ, अभी देखो उसको गौर से नोटिस करो। तुम लोग अगर कुछ, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से करो, ताकि एग्जाम टाइम में आपका कुछ हरी अप नहीं आए, या फिर कोई हैप्पीजर्ड कंडीशन ना हो कि मेरा वो टॉपिक रह गया या फिर वो नोट्स का खो गया। उसको अभी से अरेंज करके रखो, ठीक है, कि एग्जाम टाइम में तुमको वो हरी अप नहीं करना पड़े। वो उसको एक क्रोनी, मतलब क्या, एक सिंक्रोनाइज वे में तुम उसको मूव कर सकते हो। अच्छे से स्ट्रेटेजी करो। कोई भी डाउट हो हर एक टीचर से जाकर पूछो, क्योंकि देखो डाउट पूछने से टीचर कभी भी, मतलब उसको प्रॉब्लम या फिर कोई डिस्टर्ब नहीं होते, या फिर टीचर उसको सॉल्व करने के 100% एफर्ट देते हैं। टीचर का भी एक प्राउड होता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छा करेगा, या फिर मेरा स्टूडेंट बोर्ड में स्टैंड हुआ है, या फिर एंट्रेंस में उसको कोई ये पोजीशन मिले, तो टीचर को भी बहुत फेवर करे, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि अच्छे से पढ़ो, आपके माँ बाप के बारे में एक बार सोचो, फैमिली के रिगार्डिंग, कि आज के बाद तुम 3-4 सालों के बाद तुम क्या करने जा रहे हो, ठीक है। देखो अभी तो सिर्फ तुम लोग स्टडी कर रहे हो, स्टडी के बाद तुम जाओगे कॉलेज पर, वहां पर, लेकिन कॉलेज के बाद अल्टीमेटली तुम्हारा गोल क्या है? तुम लाइफ में कुछ अर्न करना चाहते हो, तुम्हारा भी तो एक फैमिली होगा, तो उसके रिगार्डिंग के सोचो। फ्यूचर प्लानिंग थोड़ा बहुत, हम बोलते हैं कि फ्यूचर के बारे में मत सोचो, फ्यूचर बारे में मत सोचो, लेकिन देखो थोड़ा बहुत तुम्हारे दिमाग में अंदर वो होना चाहिए कि मेरा जो फैमिली है या फिर मेरा जो माँ बाप है वो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मेरे लिए सब कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है उस फैमिली को देखने के लिए। उस मेरा भी तो कुछ फैमिली आएगा, या फिर मेरा जो फ्यूचर है उसको भी तो ब्राइट बनाने के लिए। नहीं तो क्या करोगे, पढ़ाई करने का क्या वाला, ऐसा तो नहीं है हर कोई एजुकेटेड हो जाता है, हर किसी को 90% 80% मिल जाते हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ देखो, अगर तुम्हारे पास वो मैनर नहीं है, किसी के साथ बात करने का तुम्हारा तरीका नहीं होता है, या फिर कैसे उसको प्रिपरेशन करना है, मतलब तुम्हारा लाइफस्टाइल में अगर कोई चेंजेस नहीं होते, तो फिर हाईली एजुकेटेड बन के कोई नहीं फायदा, ठीक है। ह्यूमैनिटी करके भी कुछ चीज होता है, तो उस ह्यूमैनिटी या फिर तुम्हारे अंदर का जो सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों के लिए तुम्हारा जो इंसानियत है, वो भी तुम्हारे पास होना चाहिए किसी को दिखाने के लिए। तभी तो बोलेगा ना कि इस फैमिली का बच्चा, या फिर उनका जो ये सोन या डॉटर है वो आज ये कर रहे वो कर रहे, तभी तो तुम लोग, तुम्हारे माँ बाप को प्राउड फील होगा ना, ठीक है। तो ये था तुम लोगों को कहना। अगर कोई डाउट हो तो तुम, मैं बार बार बोलूंगा, तुम आओ, मैं फेसबुक में अवेलेबल हूँ, यूट्यूब पर अवेलेबल हूँ, कोई भी इशू, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तुम उसके साथ हमारे साथ जोड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दैट एनी पर्पस, ताकि मैं तुम लोग को हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, उसमें क्वेश्चन, सर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के डाउट भी लेते हो क्या? देखो बच्चों, मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का डाउट ले तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर मैं तुम्हारा डाउट का सॉल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं, तो फिर तो मैं ऑलराउंडर हो जाता। नहीं, मेरा टॉपिक सिर्फ बायोलॉजी है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर तुम्हारा देखो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और फिजिक्स में तुम्हारा कोई क्लास 12 या 11 का कुछ टॉपिक अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, या फिर उस टॉपिक के साथ कैसे डील करना है, या फिर ऑर्गेनिक का रिएक्शन कैसे पढ़ना है, कैसे उसको मेमोराइज करना है, कैसे एग्जाम देना है, उसके रिगार्डिंग मैं तुमको स्ट्रेटेजी दे सकता हूँ, या फिर उसके रिगार्डिंग मैं तुमको प्लान बता सकता हूँ कि इस तरीके से मूव करो, इस तरीके से एग्जाम दो, उस टॉपिक को ऐसे पढ़ो, ठीक है। मैं उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइन दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा अगर कोई प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर सकता। सॉरी यस फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि हर किसी का फील्ड तो अलग अलग होता है ना। तो अगर तुम्हारा कुछ फिजिक्स या केमिस्ट्री में डाउट है, तो तुम तुम्हारे रेस्पेक्टिव टीचर से जाकर पूछ सकते हो, वो डेफिनेटली तुमको सॉल्व करके देगा। एक्सेसिव सेल डिवीजन, प्रिया ने बोला है कि एक्सेसिव सेल डिवीजन, अच्छा, तुम मतलब बोल रहे हो कि वो कैंसर रिलेटेड। मैंने बोला है कि एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन, देखो कैंसर में क्या होता है, जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर में क्या होता है, एबनॉर्मल एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है, प्रोलिफरेशन, उसका मतलब क्या है? देखो एबनॉर्मल सेल है हमारे बॉडी में, तो नॉर्मल सेल भी है, उसके साथ साथ अगर कोई एबनॉर्मल सेल आएगा, देन उस सेल को एक्सेसिवली प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मतलब उसको क्या बोलते हैं, जैसे एक सेल से डबल ट्रिपल ऐसे, मतलब उसको इंक्रीज करने के लिए सेल इंक्रीज होता जा रहा है, उसको बोल रहे हैं प्रोलिफरेट करना, उसको बोलते हैं एक्सेसिव प्रोलिफरेशन, जो कैंसर ट्यूमर में होता है, ट्यूमर सेल में। टू टाइप्स, विनाइन एंड मेलिग्नेंट, लेकिन मेलिग्नेंट बहुत ही फियर्ड होता है, ठीक है।
और देखो बच्चों, केमिस्ट्री के लिए एक बोलता हूँ, मैं हर कोई स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जो रिएक्शन है ऑर्गेनिक का रिएक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास 11 दैट इज द हाइड्रोकार्बन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड फ्रॉम क्लास 12 दैट इज द हेलो एल्किन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फेनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन्स। ठीक है, ये जो 4-5 चैप्टर है, उस चैप्टर का जो रिएक्शन है, तुम पहले सब रिएक्शन को, रिएक्टेंट को लिखो। ठीक है, जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का, सपोज एक रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट को नोट करो, सब रिएक्टेंट। सपोज लिख सकते हो कि CH3 CH2OH, उसको अगर क्लोरीनेशन करेगा देख क्या होगा। ऐसे हर एक रिएक्शन को तुम कॉपी में नोट करो। ठीक है, जितने भी रिएक्शन होगा, अराउंड मोर देन 200 होगा। ठीक है, उसका टाइम को यूटिलाइज करो, वो रिएक्शन तुम एक कॉपी में लिखो। उसके बाद उसका तुम सॉफ्ट कॉपी निकालो, 10-12 सॉफ्ट कॉपी निकल सकते हो। निकलने के बाद अगर जब तुम स्टडी करोगे उसको, अगर उस कॉन्सेप्ट को याद करोगे, रिएक्शन को, देन तुम एक पेपर लेकर उसको ट्राई करो। पहला एक पेपर ले कि इस रिएक्शन का ऐसा होगा, इस रिएक्शन का ऐसा होगा, देन एक गया तो दूसरा लो, दूसरा गया तो तीसरा लो। तो उसमें तुम्हारा क्या होगा, वो रेडीमेड रिएक्टेंट तुम्हारे सामने होगा, रेडीमेड रिएक्टेंट तुम्हारे सामने होगा जो तुमने सॉफ्ट कॉपी निकाला है। देन उसके बाद तुम उसका वो प्रोडक्ट तुम उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा नहीं हर कोई रट्टा मार के निकल लेते। ठीक है, रट्टा से नहीं होगा, तुम उसको प्रैक्टिस करो। हाँ, थोड़ा बहुत वो लॉजिक होता है, रट्टा होता है, उसको तुम ट्राई करो, लेकिन प्रैक्टिस करने से तुम्हारा वो और भी ग्रिप में आएगा, और भी तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठेगा, और तुम उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बोर्ड्स एंड एंट्रेंस, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करता है। ठीक है, बोर्ड्स के लिए भी और एंट्रेंस के लिए। तो मैं बोलूंगा फॉर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक तुम उसको ऐसे लिख लिख के कर सकते हो। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे देखो, और भी लाइव सेशन आएगा रिगार्डिंग क्लास। मैं लाइव सेशन नोटिफाइड कर दूंगा कि आज कौन सा लाइव सेशन होगा या फिर कौन सा क्लास होगा। उसके रिगार्डिंग हम उस लाइव सेशन में पार्टिकुलर टॉपिक या फिर पार्टिकुलर चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे भी तुम लोग को और कोई डाउट होगा या फिर तुम्हारा जो जूनियर है उन लोग को अगर तुम उसको शेयर कर सकते हो, वो लोग को भी मतलब देखकर बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, तो ये था तुम लोगों को कहना। अगर कुछ ज्यादा बोल दिया तो बुरा मत मानना स्टूडेंट्स। तो मैं तुम लोग को इतना ही आशा करता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और एक अच्छे मार्क्स लो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहे, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज यही बार खत्म करते हैं। गुड नाइट।